नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। राजस्थान सरकार ने शुरू किया नया प्लेटफॉर्म, सोलर पैनल से बम्पर मुनाफा कमाएं किसान। कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए मिल रही 25 लाख की रकम, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग तेज, पराली जलाने के लिए शुरू हुआ बायोडिकम्पोजर का छिड़काव। यूपी में आवारा पशुओं के आतंक पर प्रशासन मोड़, रखवाली करने के बाद भी नहीं बच रही फसल। बड़े काम का है तकनीकी सेंसर डिवाइस, खेत में लगाएंगे तो पता चलेगी फसल की हर छोटी बड़ी जरूरत। बिहार के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेंगे 10,000 रुपए। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ ये अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और हाल फिलहाल में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं। और इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार ने भी सौर कृषि ऊर्जा आजीविका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान सोलर पंप और सोलर पैनल की सहायता से बिजली का उत्पादन करके विद्युत विभाग को बेचकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में व्यापार की अपार संभावना है। बेरोजगार युवा, उद्यमी और किसान इन संभावनाओं को तलाश कर अपना जीवन बदल सकते हैं। कृषि क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए अगर आपके पास धाकड़ बिजनेस आइडिया है तो सरकार की तरफ से आपको 25 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी। हरियाणा सरकार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय से जुड़कर किसानों को ये सुविधा मुहैया करा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा और किसानों के कृषि और कृषि से संबंधित कौशल और उनके नवाचारों को निखारना है। इसके लिए किसान HAU की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जंग तेज कर दी है। कृषि विभाग ने राजधानी के बुराड़ी गांव से पराली गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर के छिड़काव की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार इस साल 5,000 एकड़ से ज्यादा खेतों में मुफ्त बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दिल्ली सरकार ने बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करने के लिए 21 टीमों का गठन भी किया है। फिलहाल बासमती और गैर बासमती धान के सभी खेतों में सरकार की तरफ से मुफ्त में बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया जा रहा है। आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार सख्त है और हर संभव प्रयास का दावा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आवारा जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आलम यह है कि किसान इन पशुओं से काफी परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये आवारा जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि अधिकारी उनकी शिकायतों को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर अमेठी के एक किसान ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया है। अब किसान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। फाइलो कृषि स्टार्टअप ने एक आधुनिक डिवाइस का आविष्कार किया है। ये एक डेटा आधारित कृषि विज्ञान प्लेटफॉर्म है और इस डिवाइस को खेत के बीचों बीच लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये फसल की सभी जरूरतों को भांपकर फोन पर अलर्ट जारी करता है। इस सेंसर आधारित तकनीकी डिवाइस की सहायता से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों, नमी और प्रकाश की तीव्रता और पानी के वाष्पन की जानकारी मिल जाती है। ये डिवाइस को हर तरह की फसलों के लिए डिजाइन किया गया है, जो फसल की सिंचाई से लेकर पोषण प्रबंधन, कीट रोग नियंत्रण, मिट्टी की कमी और मौसम पूर्वानुमान से जुड़े चेतावनी मॉडल पर काम करता है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों की फसल के वास्तविक उत्पादन में लगभग 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपए दे रही है। वहीं इससे अधिक फसल नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि नुकसान की ये राशि किसानों के सीधे बैंक अकाउंट में दी जाती है। साथ ही सरकार इस योजना का लाभ उन किसानों को दे रही है जिन्होंने पहले से किसी अन्य सरकारी बैंकों और अन्य निजी संस्थाओं से कर्ज लिया हो। दुनिया में एक ऐसी लकड़ी है जो कि सोने से भी महंगी है और इसका नाम है अगरवुड, जो दुनिया की सबसे महंगी और कम मिलने वाली लकड़ी है। इसकी कीमत 73 लाख रुपए प्रति किलो है। एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी कीमत हीरे से भी महंगी है। आपको बता दें कि अगरवुड का इस्तेमाल इत्र और औषधीय शराब बनाने में किया जाता है। एक्वालोरिया के पेड़ से एक लंबी प्रक्रिया के बाद अगरवुड की लकड़ी को प्राप्त किया जाता है और इसे सड़ाने के बाद इससे एक गोंद या और तेल प्राप्त होता है, जिसे इत्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो वहीं उत्तर भारत में जहां एक और मौसम शुष्क बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं प्रदेश में आज आसमान साफ रहेगा। और आज FTP ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि झूम क्या है।
और आपके ऑप्शन है नंबर 1 एक नदी का नाम, नंबर 2 एक लोक नृत्य, नंबर 3 एक जगह का नाम और नंबर 4 खेती का एक प्रकार। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।